Good morning, students. Today we are going to start third poem. Name of this poem is The Voice of the Rain, and the poet name is Walt Whitman. Walt Whitman is an American poet, and in this poem he wants to say that the voice that originates from the earth, it evokes in the ultimate world. कि जो आवाज़ हमारी धरती से गूंजती है एक अलग ही संसार में चली जाती है और फिर वो दोबारा हम तक वो पहुंचती है. एंड द पोइट यूज लिटरेरी फॉर्म्स ऑल्सो. फर्स्ट पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर एंड ऑक्सीमोर. इन लिटरेरी फॉर्म्स का भी पोइट ने यूज़ किया है. वेयर एवर दे यूज आई विल टोल्ड यू. फर्स्टली, in this poem, The Voice of the Rain, the poet want to tell us that कि जो रेन है वो धरती से उठती है और वापस धरती पर ही आकर गिर जाती है. इसी तरह से जो सॉन्ग होता है, सॉन्ग किसी के मुंह से निकलता है और फिर वो आवाज़ गूंजती हुई वापस हमारे पास ही आ जाती है. इसीलिए पोइट कहना चाहता है कि हम जो भी काम करते हैं उसका जो फ्रूट है वो हमें ज़रूर मिलता है, बेशक से थोड़े दिनों के बाद मिले. नाउ स्टार्ट रीडिंग. एंड यू आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी अ आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड. अब देखिए यहाँ क्वेश्चन किया गया है. एंड हु आर दो, इट मीन्स तुम कौन हो. सेड आई, यहाँ आई किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पर आई यूज हुआ है बारिश के लिए कि मैंने पूछा बारिश से तुम कौन हो. टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. आई यानी कि पोइट धीरे धीरे गिरती हुई बारिश की बूंदों से पूछता है तुम कौन हो. विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर. कहते जो उसने अजीब मुझे आंसर दिया, कहते वो मैंने यहाँ ट्रांसलेट किया है. और देखिए बारिश क्या कहती है. उसने गिरती हुई बारिश से पूछा हु आर यू. नाउ जो रेन है गिव्स द आंसर आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, कि मैं धरती की कविता हूँ. अब यहाँ पर क्या है? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. यहाँ पर कौन सा वो यूज़ किया गया है? लिटरेरी फॉर्म मेटाफर. यहाँ पे एज या लाइक का यूज़ नहीं किया, लेकिन पोएम को क्या कह दिया? अर्थ कह दिया. अर्थ को पोएम कह दिया. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. यहाँ पर मेटाफर पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है. सेड द वॉइस ऑफ द रेन, जो रेन की आवाज़ है वहाँ से आंसर आया. एटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी अपवर्ड टू हेवन whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. I descend to leave the droughts, autumns, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, lenient, unborn, and forever by day and night I give back life to my own origin. फर्स्टली हम यहाँ तक करते हैं. अब देखिए पोएम ने, इसने बारिश ने रिप्लाई किया आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. एटर्नल, एटर्नल मीन्स अनंत से. आई राइज, मैं उठती हूँ. इम्पेबल, इम्पेबल होता है बिना नजर आए. आउट ऑफ द लैंड, यानी कि मैं धरती पर किसी को नज़र नहीं आती है. बारिश गिरती है धरती पर, लेकिन जब वो इवेपोरेट होकर उठती है तो क्या हमें नज़र आती है? नहीं आती ना. तो जो बारिश की बूंद है वो कहती है कि मैं धरती से उठती हूँ. एंड द बॉटमलेस सी, या फिर मैं बॉटमलेस सी से उठती हूँ. अब देखिए सी है जो समुद्र है, नदियाँ हैं, वहाँ पर भी पानी भाप के रूप में ऊपर उठता है. अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड यानी कि ऊपर, आकाश में, स्वर्ग में मैं चली जाती हूँ. वेंस वैगुली फॉर्म्ड, फिर मैं उसके बाद क्या करती हूँ? वैगुली फॉर्म्ड यानी कि स्पष्ट रूप से निर्माण करती हूँ. ऑल टुगेदर चेंज्ड, सब कुछ बदल देती हूँ. येट द सेम, और दोबारा से पहले जैसी हो जाती हूँ. यानी कि पहले मैं भाप के रूप में गिरी, फिर मैं आकाश में चली गई, आकाश में जाके
बादलों के बीच मैंने स्पष्ट रूप से सब कुछ बनाया और मैं दोबारा से धरती पर आकर गिर गई। आई डिसेंट टू लेव द ड्रोट्स। आई डिसेंट, डिसेंट होता है धरती को धो देना एक तरह से। तो क्या करती है वो, डिसेंट करती है, धरती पर आती है। और उसके बाद क्या करती है, एटमीज यानी कि जितने धूलकण होते हैं, डस्ट लेयर्स होती है ग्लोब के ऊपर, कहती है मैं लेव होता है धो देना, कहती है मैं फिर नीचे धरती पर गिर के ड्रोट, सूखा जितना भी सूखा पड़ा हुआ है, धूल के कण हैं, डस्ट लेयर्स हैं, सबको धो देती हूँ जैसे बारिश धोती है ना हमारी सब चीज़ों को। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। कहती है अगर मैं धरती पर ना गिरूँ, यानी कि बारिश अगर धरती पर ना गिरे तो सीड ही रह जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे। तो कहती है मेरे बिना कोई भी सीड ग्रो नहीं कर सकता। लेनेंट, अनबोर्न, तो सब क्या रह जाएंगे, लेनेंट यानी कि अदृश्य रह जाएंगे, और अनबोर्न बिना जन्मे रह जाएंगे, यानी कि ग्रो ही नहीं करेगा कोई भी पौधा। एंड फॉर एवर डे बाय एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। कहते हो फिर हमेशा के लिए दिन रात मेहनत करके मैं वापस अपने ओरिजिन पर चली जाती हूँ, यानी कि जहाँ से मेरा जन्म हुआ है दोबारा से मैं वहीं पर आकाश में यानी कि चली जाती हूँ। अब बारिश ने क्या बताया है, अपना इवेपोरेशन का सर्कल बताया है। धरती से उठती हूँ, भाप के रूप में ऊपर चली जाती हूँ, धरती पर गिरती हूँ, गिर के यहाँ के ड्रोट, एटॉमीज, डस्ट लेयर्स को साफ करती हूँ और फिर वापस मैं आकाश में चली जाती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटी, धरती को क्या बना देती है, बिल्कुल प्योर, साफ सुथरा, सुंदर बना देती है। देखिए आप देखते हैं ना बारिश को, जब बारिश धरती पर गिरती है तो धरती कितनी हरी भरी और सुंदर हो जाती है। अब देखिए, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग। कहते जैसे रेन करती है इन द सेम मैनर जो सॉन्ग है, सॉन्ग भी ऐसे ही करता है, अपने बर्थ प्लेस से इशू करना यानी कि उठता है, आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग, जहाँ इसका दिल करता है वहाँ घूमता है, और उसके बाद क्या करता है, रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विद लव रिटर्न्स। रेक्ट और अनरेक्ट होता है बेटा, चाहे किसी ने सुना या किसी ने नहीं सुना, वापस अपनी जन्म वाली जगह पर पहुंच जाता है। यानी कि जैसे रेन अपने जन्म वाली जगह पर पहुंच जाती है, इसी तरह से जो सॉन्ग है, सॉन्ग भी एक बार कहीं से आवाज़ निकलने के बाद गूंजता है आकाश में और फिर वापस जहाँ इसका जन्म हुआ है वहीं पर पहुंच जाता है। इसमें बेटा कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखाया गया है। सो यहाँ पे ऑक्सीमोर जो लिटरेरी फॉर्म है, ऑक्सीमोर्न है, ऑक्सीमोर्न होता है टू कॉन्ट्रेरी वर्ड्स और आइडियाज यहाँ पे दिखाए गए हैं। नाउ दिस इज, यू हैव टू रीड दिस पोएम एट होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।